पानी में बहाने की इस दुनिया के इतिहास में कोई पहली छोटी लड़ाई नहीं, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। धरना इलीगल कैसे होता है? हम आप ये बताइए, हमारा राइट है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पूरी मीडिया देख रही है कि यहाँ पर कुछ भी नॉन पीसफुल नहीं हो रहा है। हम पीसफुली हम अपनी बात रख रहे हैं और हम बार बार अपनी पीसफुल बात रखने की कोशिश करते हैं और ये लोग कभी नहीं तो कभी कहते हैं कि लोकतंत्र की भारत का इनोग्रेशन हो रहा है, इस नाम पर हमें खदेड़ते हैं, उठाते हैं और जो महिलाएं न्याय मांग रही है उन्हीं के साथ बदतमीजी की बर्बरता से घसीट कर उठा लिया जाता है। हम लोग बार बार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 6 महीने हो गए हैं जब से पहलवानों वाली बात बाहर आई थी, पर कुछ नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये कितनी दुखद बात है कि जिस दिन हमारे देश में लोकतंत्र की इमारत का इनोग्रेशन हो रहा था, उसी दिन इस देश की 50% आबादी है जो महिलाओं की है, वो घसीटी जा रही थी, उनके साथ बदतमीजी हो रही थी, उनको उठा के पुलिस ने ऐसे करना चाहते हैं कोई गैर कानूनी लोग हो, कोई बहुत ही इलीजिटिमेट मांग के लिए इकट्ठे हुए हो, और ऐसा नहीं है। और हम यहाँ से अपना आंदोलन का यही आह्वान करेंगे, हम सब तक लड़ेंगे, तब तक संघर्ष करेंगे, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। देखिए 3 महीने लग गए थे हमारे देश में एक FIR दर्ज करने में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश नहीं दिए हैं, तब तक हमारी पुलिस ने एक FIR भी दर्ज नहीं करी थी। और ये कैसे जहाँ पर हमें FIR के 3 महीने समाप्त करें, 24 घंटे होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो। यही कह रहे हैं चाहे वो किसान आंदोलन हो, एक आंदोलन है, उसमें इस तरह की ही वार्निंग दी जाती थी, उसमें इसी तरीके के केसेस लगाए जाते थे आम एक्टिविस्ट पर। और उस वक्त जो लोगों के मन में था कि शायद कुछ और लोग हैं, पता नहीं यही काम होता होगा इनका, लेकिन आज रेसलर्स का जो ये आंदोलन है उसने ये पर्दाफाश कर दिया है कि आम लोग जब त्रस्त हो जाते हैं सरकार से, व्यवस्था से, तब आम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ता है। हम जान रहे हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के व्यक्ति जब ये पूछते हैं कि अडानी के पास जो पैसा आया है वो कैसे आया है, तो उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया जाता है। पार्लियामेंट में कोई किसी की नहीं सुनी जा रही है, ऑपोजिशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो अकेला ऑपोजिशन इस वक्त इस देश में एग्जिस्ट करता है वो सड़कों पे एग्जिस्ट करता है। एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक बहुत बड़ा रूप हम लोग रेसलर्स मूवमेंट के तरह से देख रहे हैं। आज यहाँ पे जो ये गैदरिंग है, वो गैदरिंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, उनके ऊपर केसेस लगे और वो वापस। ये लड़ाई इतनी छोटी लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हर वो महिला जो अपने वर्क प्लेस में उसने खुद को अनसेफ महसूस किया है, जिसने अपने वर्क प्लेस में महसूस किया है कि उनके ऊपर जो लोग हैं उनके पास इतनी ताकत है कि अगर उनके साथ कुछ होता है, उनके ऊपर वाले व्यक्ति कुछ करते हैं, तो वो उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती, उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं किया जा सकता। इस तमाम पावर स्ट्रक्चर को इस्तेमाल वाले तंत्र के खिलाफ ये लड़ाई है। ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि इस वक्त जिस इंसान के ऊपर ये सब आरोप रखे हैं वो एक MP है, BJP से MP है, और उनकी इतनी हिम्मत है कि एक तरफ जहाँ पे रेसलर्स को सड़कों पे रगड़ कर घसीटा जा रहा था, उनको पटका जा रहा था, वहाँ दूसरी तरफ बृजभूषण शरण नए पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में मौजूद है। ये कैसी सरकार है जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसर्स को इम्यूनिटी मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, और जो लोग के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उनको सड़कों पे घसीटा जाता है। 2 साक्षियों का कहानी इस वक्त कहने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक वो साक्षी जिसके लिए BJP नरेंद्र मोदी आंसू बहाते हैं, एकदम उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग भी खड़े हैं और इसके लिए भी लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन एक दूसरी साक्षी भी है जिन्होंने शायद भाजपा के नेता के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इसलिए उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी एक आंसू नहीं बहाएंगे साक्षी मलिक के लिए, वो आंसू बहाएंगे जब वो देखेंगे कि किसी भी इंसिडेंट को कम्युनल रूप कैसे दिया जा सकता है। उनके लिए सेक्सुअल हैरासमेंट एक क्राइम नहीं है, महिलाओं के ऊपर हुआ उत्पीड़न नहीं है। उनके लिए सेक्सुअल किसी भी चीज़ को कम्युनल एंगल देने के लिए ये बात जितनी जल्दी हम लोग सब समझ जाए, इस वक्त देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनता समझ ही रही है, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे वो लोग इसको जरा देखें। FIR हो गई है पहलवानों के खिलाफ, और
हम उम्मीद करते हैं कि तैयार हो, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण इतने बेशर्म है कि 5 तारीख को अयोध्या में उनके सपोर्ट में रैलियां निकलने वाली हैं। बीजेपी के लीडर्स रैलियां निकाल रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल अलग नहीं है, कठुआ उन्नाव कहीं से भी ये बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन देश की जनता को 5 जून को यहाँ पे आकर ये साबित करना होगा, हम सबको साबित करना होगा कि जब भी इस देश में किसी महिला के आत्मसम्मान पे कोई भी बात आएगी, किसी के उसके खिलाफ कुछ होगा, तो चाहे हमारे सामने कोई बड़ी से बड़ी ताकत हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे वो पुलिस का तंत्र हो, हम देश की जनता हमेशा उन महिलाओं के साथ खड़ी रहेगी जो अपने जस्टिस के लिए डिमांड करती है। इमोशनल ड्रामा बता रहे हैं हुआ है तो वो इमोशनल ही होगी। अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो वो केस ही फाइल करेगी, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। ब्रिजभूषण शरण जो हर जगह घूम घूम के मीडिया में 4 बात कह रहे हैं कि अरे हम तो ये है, हम तो वो नहीं, उनको हमने शादी में क्यों बुलाया, वो तो झूठ बोल रही है, कहाँ है वो नाबालिग, साबित करिए, इसको ड्रामा करिए। अब यहाँ डिटेन कर लिया जाएगा। तमाम तरह के किसान संगठन, मजदूर संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन मिल करके प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो मेडल बहाने की बात थी और उसको लेकर जैसे ट्रोल आर्मी ने कहना शुरू कर दिया, जो आप अपना पैसा भी वापस कर दीजिए, ये सारी चीज़ें कैसे देखते हैं? जो एक तो सरकार कोई चुप है इस पूरे मसले पर, दूसरे तभी तो जो प्रवक्ता है उनको ये बातें कहते हैं। मेडल लौटाने की घटना या मेडल पानी में बहाने की घटना इस दुनिया के इतिहास में कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी एक प्लेयर ने ये काम किया था, जब काले होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया था। और हम लोग जानते हैं कि आज जब हमारे महिला पहलवानों को जो मेडल उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, अपने देश के लिए जीता था, तो ये सवाल हमारे देश की सरकार से है, ये सवाल हमारे देश से है कि हमारे देश के खिलाड़ियों का क्या सम्मान करेगा। कार्यस्थल पर अगर उनके साथ कोई यौन हिंसा होगी, उनको न्याय मिलेगा कि मेडल लौटाना कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिज्म है कि हमारे देश के अंदर यौन हिंसा जैसे सवालों पर ये बेशर्म सरकार चुप्पी साधे बैठी। ये जो हुआ है ये बहुत घिनौनी और शर्मनाक सरकार, मतलब हमारे सबके लिए बहुत शर्मनाक है, जो उस महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ महिला की बात नहीं है, वो एक जननी है, नए समाज को पैदा करती है, नए भविष्य को पैदा करती है, और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। और हम सब लोग मिलकर उसको न्याय की बात करते हैं, न्याय मांग रहे हैं। साथियों, ये जो भी हो रहा है हमारे देश के अंदर बहुत घिनौनी है, और क्लियरली ये सरकार और ये सिस्टम बिल्कुल, मतलब हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोग जो रेस